कामयाबी कोई हादसा नहीं होती। कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी और सबसे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो उससे प्यार करने का नाम है। बिल गेट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है इखराजी तामुल। अब उसमें हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन देखेंगे। डीहाइड्रो, यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलने का अमल। हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से निकलेगा यानी इनका इखराज होगा। इसी तरह से इस तामुल को, इखराज तामुल को हम 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कोई वजह होगी ना। तो अब क्या वजह है हम देखेंगे। सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल लिया हूं मैंने। यहाँ पर समझो ये कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन जौहर दिखाई दे रहा है आपको। जहाँ अब ये एक अल्काइल हैलाइड है, जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ पहले, इसके बाद अपन एक अलग से एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन जौहर जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उससे जो जुड़ा हुआ है उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन मतलब किस तरह से हो रहा है, देखो 1-2 एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 2 है। 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी हम इसको कहते हैं। यहाँ से हेलोजन और हाइड्रोजन जौहर दोनों खारिज होंगे। अब ये जो तामुल होता है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होता है। तो यानी जब अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ तामुल करता है, जब उसको हम बॉइल करते हैं, तो हमको एलिमिनेशन के नतीजे में यहाँ से हाइड्रोजन चले जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चले जाएगा, और हमको एलिमिनेशन के नतीजे में अल्कीन हासिल होगा। ये अल्कीन है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्ज करो CH3CH2Br, CH3CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हेलोजन जौहर जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन और उसके बाजू का बीटा कार्बन। तो क्या होगा, अल्फा कार्बन में से ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से बीटा कार्बन के पास से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ का ब्रोमीन चले गया और यहाँ इसके दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का Br और यहाँ का H। अब यहाँ का जो यहाँ का एक H और यहाँ का Br, तो क्या होगा, OH और H2O बाहर निकलेगा और साथ में K और Br पोटेशियम ब्रोमाइड भी साथ में निकलेगा। इस तामुल को हम बोलते हैं एलिमिनेशन तामुल या इखराजी तामुल, या उसको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, या फिर आप उसको बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। यानी कि इस तामुल के अंदर क्या हो रहा है, जौहरी वहां से निकल रहे हैं, एक अल्फा पे से निकल रहा है और एक बीटा पे से, इसलिए हम इस तामुल को इखराजी तामुल कहते हैं। और इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल हमने देखे हैं कि इथाइल ब्रोमाइड का तामुल अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो एलिमिनेशन के नतीजे में हमको अल्काइल हैलाइड से अल्कीन हासिल होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे CH3CH2CHBr CH3। अब इसका नाम है, अगर देखा जाए तो ये CHBr, यहाँ पर इसका नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। इनका तामुल अल्कोहलिक KOH के साथ हम जब कराएंगे, यहाँ एक चीज याद रखना कि अब मैंने आपको पहले बताया हूँ कि जहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा रहेगा वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा कार्बन, यहाँ पर अल्फा के बाजू वाला ये भी बीटा, अल्फा के बाजू वाला ये भी क्या रहेगा, बीटा। अब बीटा एलिमिनेशन हमने बताए थे, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रोमीन तो निकलेंगे अल्फा पे से, ये तो ऑब्वियसली जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालें या यहाँ से, तो हम दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे। फर्ज करो
मैंने यहाँ पर ये वाला कार्बन जो दिख रहा है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव करा और यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करा। देखो यहाँ पर जैसे हम इसको रिमूव करेंगे, ये वाले कार्बन, ये दोनों कार्बन की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन चले गया, यहाँ का Br चले गया, तो बचा क्या फिर अपने पास CH3 CH, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH, ये आ गया CH3। एक पॉसिबिलिटी ये है, इसका नाम है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ब्रोमीन। अब फर्ज करो मैंने हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकालना है, मेरे को मुझे ये यहाँ से बीटा से मुझे हाइड्रोजन निकालना है, ब्रोमीन तो यहाँ से निकलेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक ब्रोमीन यहाँ का और यहाँ का बीटा में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा यहाँ से। हाँ, याद रखने का मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 जैसे का वैसा, CH2 एज इट इज, फिर यहाँ का बॉन्ड CH Br, यहाँ का ये CH, ये दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ का ब्रोमीन जा रहा और यहाँ का हाइड्रोजन, तो क्या होगा, CH आ गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यानी CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम होगा ब्यूट-1-इन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्यूट-1-इन। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर अब देखा जाए, यहाँ पर बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, यहाँ से भी हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ब्रोमीन, तो हमको ब्यूट-2-इन मिलता है। अगर हमने यहाँ का ब्रोमीन और इधर का हाइड्रोजन निकाले, इधर का, ये दोनों, तो हमको ब्यूट-1-इन मिलता है। अब सवाल ये आता है कि इसमें मेजर कौन सा है, ज्यादा कौन सा मिलता है, तो यहाँ पर हमको ब्यूट-2-इन ज्यादा मिलता है। और वो अब ज्यादा क्यों मिलता है, इसके लिए हमको सेट-ज़ेफ का कानून मालूम होना। क्या है सेट-ज़ेफ रूल, तो हम सेट-ज़ेफ रूल के जरिए समझेंगे कि ब्यूट-2-इन ज्यादा मिकदार में मिलता है और ब्यूट-1-इन कम मिकदार में मिलता है। तो सेट-ज़ेफ रूल क्या है, हम अब उसके आगे इस बिना पर सेट-ज़ेफ रूल देखेंगे। सेट-ज़ेफ के मुताबिक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तामुल में वो अल्कीन को तरजीह देनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन जौहरों से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। पिछले बार हमने देखे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से हमको पहले ब्यूट-1-इन हासिल होता है और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ब्यूट-2, ये ब्यूट-1-इन है, ब्यूट-1-इन, और ये है ब्यूट-2-इन। तो यहाँ पर आप देखो कि सेट-ज़ेफ के मुताबिक अब यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पहले हो गया अपना। देखिए हमने ब्यूट-इन का करे थे तो हमको दो पॉसिबिलिटीज मिली थी कि एक ब्यूट-1-इन और ब्यूट-2-इन, और मैंने आपको बताया था कि ब्यूट-2-इन ज्यादा मिलेगा, ये मैंने नहीं, अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल है। तो सेट-ज़ेफ क्या कहता है कि अगर दो अल्कीन है उसमें से उस अल्कीन को तरजीह दी जानी चाहिए जहां पर दोहरी बंदिश वाले कार्बन, यहाँ पे ये दोहरी बंदिश वाले कार्बन जौहरों से, अब यहाँ पर दोहरी बंदिश वाले कार्बन जौहर कौन से हैं, ये अटैच दिख रहा, ये यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, तो दोहरी बंदिश वाले कार्बन जौहरों से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। अब यहाँ पे आप बताओ भला, ये दोहरी बंदिश वाला कार्बन है, यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, एक भी नहीं, दोनों भी हाइड्रोजन है। यहीं पर आ जाओ, यहाँ पर इसको मैं हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता, चलो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ आ जाओ, दोहरी बंदिश वाला कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप एक है, मिथाइल ग्रुप, जी हाँ, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और मिथाइल है, यहाँ पर आपको दो मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर यानी दो अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, यानी ऊपर वाले इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप और नीचे इसमें दो अल्काइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल ब्यूट-2-इन हमको हासिल होगा, इसको ज्यादा तरजीह देंगे हम, ब्यूट-1-इन ये ज्यादा मिकदार में हासिल होगा, यही है सेट-ज़ेफ रूल।
यहाँ पे देखिए, फर्स्ट करो ये एल्कीन, यहाँ पर मैंने इस एल्कीन में चारों भी अल्काइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बनों से अटैच किए हुए हैं। अब यहाँ पर, और फर्स्ट करो यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, अभी दोनों को कंपेयर करो आप, ये भी अल्कीन है ये भी अल्कीन है, तो सेटजेफ के मुताबिक, सेटजेफ मामू के मुताबिक यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब में अल्काइल ग्रुप, यानी 4 अल्काइल ग्रुप, यहाँ में इसको 2 अल्काइल, इसको 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो सेटजेफ के मुताबिक ये ज्यादा मिकदार में हासिल होगा और ये कम मिकदार में। अब अगर फर्ज करो मैंने यहाँ पर इन दोनों को कंपैरिजन करो, इसका और इसका, अब देखो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं इस एल्कीन में, 3, और इस एल्कीन में आपको 2 ही अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो सेटजेफ के मुताबिक ये एल्कीन ज्यादा मिकदार में हासिल होगा बनस्बत इसके। और फर्ज करो यहाँ पर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, चारों के चारों हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा मिकदार में रहेगा और ये कम मिकदार में रहेगा। तो इसी के मुताबिक हम बता सकते हैं कि जितने मोर अल्काइल ग्रुप वाला एल्कीन जो रहेगा वो प्रिफर्ड रहेगा, उससे कम वाला कम, उससे कम वाला जहाँ पे कुछ भी नहीं वो लेस प्रिफर्ड रहेगा। यही है सेटजेफ का कानून। तो यह एक एग्जांपल के जरिए बताया हूँ कि सबसे ज्यादा मिकदार में ये हासिल होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, और बहुत कम ये हासिल होगा। अल्काइल हाइड के तामुलात ही चल रहे हैं, पहले हमने अभी सेटजेफ रूल देख लिए। अब उसके बाद अल्काइल हाइड का तामुल मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो क्या होता है, देखिए क्या करना है आपको, अल्कील हैलाइड लेना है, उसमें आपको मैग्नीशियम, एक्टिव मेटल्स यानी वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, अब यहाँ पर मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ कि मैग्नीशियम का तामुल अल्काइल हैलाइड से कराने पर अब यहाँ पर क्या होगा, आपने इसको ड्राई ईथर, खुश्क ईथर बोलते हैं, खुश्क ईथर की मौजूदगी में आपको ये तामुल कराना है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का तामुल जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो हमको RMgX, अब क्या करना है आपको, ये मैग्नीशियम को इसके अंदर ऐड कर देना है, तो क्या होगा R, ये Mg यहाँ आ गया, और X अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और यही अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ग्रिग्नार्ड मुतामिल। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मेटल है और यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिथिल इथिल, तो ये ऑर्गेनो मेटल, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक मुरक्कब या फिर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। याद रखना है आपको, जहन में उठा लेने का है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहलाता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और बहुत ही रिएक्टिव है, इससे बहुत सारे हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमसे इससे बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, इसलिए बहुत अहमियत का अम्ल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम किस तरह से बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अल्किल हैलाइड का तामुल जब हम मैग्नीशियम से खुश्क ईथर की मौजूदगी में कराएंगे तो हमको अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हासिल होगा। इस अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड मुतामिल कहते हैं। आगे जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम देखेंगे किस तरह से ग्रिग्नार्ड मुतामिल इस्तेमाल में आता है। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए कि ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है बहुत ही रिएक्टिव मुतामिल है, बहुत सारे कंपाउंड्स की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान रिएक्शन है कि अल्काइल हैलाइड का तामुल जब आप मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में कराते हैं तो आपको अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हासिल होता है। यही अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, समझो मैं ले रहा हूँ CH3I प्लस Mg खुश्क ईथर ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो क्या होगा
आर, या फिर सी एच, यहाँ CH3 लिया हूं मैंने, CH3MgI, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का तापमान मैग्नीशियम से कराओ तो मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये जो कहलाएगा ग्रिग्नार्ड मुतामिल कहलाएगा। आप बहुत सारे बना सकते हैं इससे। यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड नहीं लेते आप कोई और लो, लेकिन उसका तापमान किससे करेंगे, कोई भी अल्काइल आयोडाइड का तापमान आप मैग्नीशियम से कराएंगे और आपको क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड मुतामिल। अब हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का तापमान सोडियम के साथ देखेंगे कि सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड किस तरह से तामुल करता है। सोडियम का तापमान हम अल्काइल हैलाइड से खुश्क ईथर की मौजूदगी में करेंगे तो हमको अल्केन हासिल होता है और इस तामुल को हम उर्स तामुल कहते हैं। देखिए यहाँ पर अल्कील हैलाइड लीजिए आप, अल्काइल हैलाइड, मैं 2 मोल्स ले रहा हूँ यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, और इसमें आपको क्या करना है, सोडियम Na। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, RX 2RX प्लस 2Na भी आप ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्राई ईथर, खुश्क ईथर की मौजूदगी में आप रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ से NaX और यहाँ का NaX ये चले गया, NaX, तो कितने NaX चले गए यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 NaX चले गए, 2 NaX यहाँ से निकल जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पर, Na गया, X गया, Na गया, X गया, फिर बचा आपके पास R बॉन्ड R। ये जो R बॉन्ड R है इसी को हम क्या कहते हैं, ये है अल्केन। ये जनरल एग्जांपल है, यानी कि जब आप अल्कील हैलाइड का तामुल एक्टिव मेटल सोडियम से कराते हैं खुश्क ईथर की मौजूदगी में तो आपको अल्काइल हैलाइड से अल्केन हासिल होता है। अल्कील हैलाइड से, ये अल्काइल हैलाइड है और इससे हमको क्या मिला, अल्केन। इस तामुल को हम उर्स तामुल कहते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर मैंने RX लिया था ना, अब यहाँ पर मैं CH3Br, RX मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ CH3Br अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, जो अल्काइल हैलाइड लेंगे आपको वो अल्केन आपको यहाँ मिलेगा। यानी मैंने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो अब क्या होगा, सेम रिएक्शन, सेम जनरल रिएक्शन देखी थी अपने, यहाँ पर वही NaBr 2NaBr। अब बचा क्या आपके पास, NaBr गया, NaBr चले गया, फिर आपके पास बचा CH3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH3, और CH3 बॉन्ड CH3 ये कहलाता है इथेन। यानी कि आपको मिथाइल ब्रोमाइड जब आप लेंगे 2 मोल्स मिथाइल ब्रोमाइड के लेंगे आपको, तो आपको उससे मिलेगा इथेन। आप कोई और भी ले सकते हैं। तो उस तामुल में आपको अल्काइल हैलाइड से अल्केन हासिल होता है, ये याद रखना है। अब उसके बाद हम उर्स-फिटिक तामुल देखेंगे। उर्स तामुल और उर्स-फिटिक तामुल में क्या फर्क है ये पहले मालूम होना। उर्स तामुल के अंदर क्या किया था, उर्स ने अल्काइल हैलाइड लिया था, सिर्फ अल्काइल हैलाइड। और हमने 2 तरह के हैलाइड देखे हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड या हेलोअरीन। ठीक है, हेलोअरीन में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से हेलोजन या एरोमेटिक मरकब से हेलोजन जो है जुड़ा होता है। यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है और ये अराइल हैलाइड है। तो फिटिक ने क्या करा, एक अल्काइल हैलाइड का साल्मा लिया और एक अराइल हैलाइड का साल्मा लिया, जबकि उर्स ने क्या करा था, दोनों भी अल्काइल हैलाइड लिया था। दोनों में इतना ही फर्क है। तो क्या किया फिटिक ने उर्स की जैसी तामुल किया उसने, लेकिन उसने क्या करा, उर्स ने क्या किया था, दोनों अल्काइल हैलाइड लिया था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या करा, एक अराइल हैलाइड लिया और एक अल्काइल हैलाइड लिया। दोनों का तामुल सेम सोडियम से कराया खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो उसको अल्काइल बेंजीन मिला। ये अल्काइल बेंजीन है और साथ में क्या होगा, 2NaX। यहाँ पर Br नहीं, मैंने हेलोजन जनरल रिएक्शन लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर हेलोजन लिखा 2। अब क्या होगा, यहाँ का X और यहाँ का X
ये X और ये X और ये 2Na 2NX बाहर बचा क्या फिर आपके पास, यहाँ का R जो बचा वो यहाँ पर बेंजीन को जुड़ जाएगा, यानी कि ये X निकल गया, ये X निकल गया, 2Na निकल गया, 2NX ये निकल गया, फिर बचा क्या, ये R यहाँ अटैच हो जाएगा तो आपको अल्काइल बेंजीन मिलेगा। वुड्स फीडिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक आपको अराइल हैलाइड लेना पड़ता है, एक अल्काइल हैलाइड, हेलोजन दोनों मिला, अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड का तामुल सोडियम से कराएंगे आप खुश ईथर की मौजूदगी में, तो आपको अल्काइल बेंजीन हासिल होगा। ये जनरल रिएक्शन होगी। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रोमीन ले लो, ब्रोमो बेंजीन R की जगह, सॉरी X की जगह आप कोई भी हेलोजन लो, मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले रहा हूँ, और R आप यहाँ पर CH3Br 2Na, क्या होगा, बहुत आसान रिएक्शन, सेम खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो यहाँ का Br और ये Br और ये Na 2NaBr बाहर चले जाएगा, फिर बचा क्या आपके पास, ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन को जोड़ देना, तो यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ देंगे आप, ये वाला CH3 यहाँ पर जोड़ देना इस रिंग को, तो ये हो जाएगा टोल्यूल, यानी जब आप ब्रोमो बेंजीन, ये है ब्रोमो बेंजीन, ये हेलोअरीन कहलाता है, और ये अल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड, जब हम ब्रोमो बेंजीन का तामुल मिथाइल ब्रोमाइड से सोडियम की साथ में खुश्क ईथर की मौजूदगी में कराएंगे तो आपको टोल्यूल मिलेगा, ये इट इज नोन एज टोल्यूल या टोल्यूल बोलते हैं उसको, ये मिलेगा। ये है वुड्स फीडिंग रिएक्शन, ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। एग्जाम में अगर वुड्स रिएक्शन पूछा तो आपको अल्काइल हैलाइड से पहले की रिएक्शन देना है, और वुड्स फीडिंग पूछा तो आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। एक काम और उसने किया फीडिंग ने, यहाँ पे एक अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड लिया था, अब उसने क्या करा, ये तामुल तो उसने कर दिया, अब उसने आगे एक और स्टेप जाके क्या किया, देखो अब उसने दोनों भी अराइल हैलाइड लिया, अब कैसा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने अल्काइल हैलाइड, अब उसने क्या करा, दोनों भी अराइल हैलाइड लिया, समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अब उसने अराइल हैलाइड लिया, यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन, ये भी एक अराइल हैलाइड है, और आपको क्या करना है, एक और लेना है ब्रोमो बेंजीन, इस तरह से आप ले सकते हैं, इस तरह से मैंने ब्रोमीन आप नहीं भी जोड़ सकते हैं, एक लिया मैंने, एक और ब्रोमो बेंजीन, ये भी अराइल हैलाइड, ये भी अराइल हैलाइड, इसका तामुल सोडियम से कराएंगे आप, तो क्या होगा, खुश्क ईथर की मौजूदगी में, यहाँ पे लिखता हूं मैं, खुश्क ईथर की मौजूदगी में ड्राई ईथर, बहुत आसान, यहाँ का ब्रोमीन और ये 2Na, तो 2NaBr बाहर, फिर क्या बचा, यहाँ तो गया, ये गया, फिर ये एक रिंग बची और ये एक रिंग बची, तो आप क्या करेंगे, इस रिंग को इस तरह से, ये रिंग, यहाँ पर ये बराबर निकालना आपने, तो डबल बॉन्ड है वो, डबल सिंगल इस तरह से भी आप उसको बता सकते हैं, पाई बॉन्ड इन बेंजीन, ठीक है, प्लस 2NaBr, तो इसको बोलते हैं हम बाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप, एक और एक दो फाइन। यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रोमो बेंजीन लेना है उस फीडिंग के अंदर ही, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बाइफिनाइल मिलेगा, ये भी उर्स फीडिंग क्रिएशन का ही एक हिस्सा है, यानी उसने दोनों इसमें अराइल हैलाइड लिया, सोडियम का तामुल खुश्क ईथर की मौजूदगी में कराया, तो आपको बाइफिनाइल प्रोडक्ट हासिल हुआ।